नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी हार को लेकर परेशान है, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में आ गए हैं, तो बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल भगवंत मान को सीएम पद से हटाकर खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसी बीच उद्धव गट के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के कोसते हुए लिखा है कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ नया नहीं कर पाई, तो ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आज इन तमाम बड़े पॉलिटिकल मुद्दों पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर, दिल्ली में हार, तनाव विपक्ष में जोरदार। कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो हमें हराने के लिए चुनाव अगर वो नहीं लड़ते तो शायद आज कुछ हो। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चूक किया है। नहीं, इनकी तो 22 सीट भी नहीं आती। ये दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत का सीधा साइड इफेक्ट है कि ये क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताएं? यही बात क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में सोचा था क्या? कांग्रेस की वजह से तकरीबन हमें 20-22 सीटों का नुकसान रहा। दूसरा इफेक्ट पंजाब में दिख रहा है। कल केजरीवाल पंजाब के मंत्रियों और आप विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 6 महीने से वहाँ के विधायक और सब लोग जो हैं वो परेशान हैं। उसका रिजल्ट कुछ भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है। वो एक सिंडे भी हो सकते हैं, वो स्प्लिट करके अपनी किसी दूसरे के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। मेजॉरिटी जो उस टाइम गई वो कांग्रेस के इन टच वाले हैं, तो वो हमारे साथ सभी इन टच में हैं। अब पंजाब में इनकी सरकार जाएगी और वहाँ मिड टर्म पोल होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएनओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। हर एसएसपी को वायरलेस मैसेज गए हैं डीजीपी की तरफ से भी, जो रवनीत बिट्टू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, आपको केस दर्ज करने होंगे। 10 आदमी तो जेल में अभी तक केस करके उनको कल और रात रेड होके डाल चुके। और उधर उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर वार करते हुए लिखा गया कि कांग्रेस हमेशा की तरह कद्दू भी नहीं फोड़ पाई। राहुल जी हमारे नेता है, तो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी आपकी हार पर बड़ा सियासी संदेश दिया है। हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच केजरीवाल जैसे दिग्गजों की हार और अपनी जीत के बाद सीएम आतिशी के डांस वाले इस वीडियो की भी खूब चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली के जनादेश के बाद शुरू हुई उथल पुथल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली में हार का तीर घाव करे गंभीर। हार का तीर घाव करे गंभीर, लेकिन केजरीवाल को हराने वाले फैक्टर्स का विश्लेषण आइए आज देख लेते हैं। फैक्टर नंबर 1, वीआईपी कल्चर। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली थी। 2 राज्य मिलाकर 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का अनुमान है। वैगनार से चलने वाले, नीली वैगनार आपको याद होगी, वैगनार से चलने वाले केजरीवाल सुपर लग्जरी कार MG ग्लॉस्टर तक पहुंच गए और इस पर सवाल खड़ा हुआ। 2 कमरों में रहने की बात कही, लेकिन करोड़ों का शीश महल बनवा लिया। यह वीआईपी कल्चर था अरविंद केजरीवाल का। फैक्टर नंबर 2, शराब ने अरविंद केजरीवाल को डुबाया, यानी शराब घोटाले ने शिक्षा क्रांति वाले मॉडल का ढोल पीटा, लेकिन शराब घोटाले के आरोप में जेल गए। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देने वाला कल्चर शुरू किया और एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देने के चक्कर में
फंस गए केजरीवाल। इसलिए कहा जाता है कि शराब जो है वो नुकसान करती है, नशे के लिए भी और सरकार के लिए भी। आइए बढ़ते हैं आगे। फैक्टर नंबर 3, स्वाति मालीवाल। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई वाले कांड से एक बड़ा नुकसान हुआ, महिला वोटर्स पे खराब मैसेज गया। फैक्टर नंबर 4, वादा खिलाफी। पंजाब में महिलाओं को पैसे देने का वादा किया गया लेकिन दिया नहीं, यह भारी पड़ गया। आइए आते हैं, यमुना की सफाई का वादा किया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, इस पे एक्सपोज हो गए। नल में गंदा पानी और खराब सीवेज से दिल्ली वाले बेहाल हुए, जिसका नुकसान हुआ। बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता ने केजरीवाल से झूठ का बदला लिया है और अब पंजाब पे भी यह भारी पड़ने वाला है क्या? गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ जगदीश शर्मा है, राहुल प्रियंका सेना के। ऋतुराज झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, फॉर्मर विधायक हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। और मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया आपका। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन अब आप पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बाहर करना चाहते हैं, यह क्या तरीका हुआ? दिल्ली तो जीते, पंजाब में बाहर करना चाहते हैं? नहीं अमीश जी, आप लोग हम लोगों को बदनाम कर देते हैं। कलह अंदरूनी है और कौन ये तोड़ने का काम कर रहा है जरा समझिएगा। आज से 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि पंजाब में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। क्यों? अरविंद केजरीवाल वो कट्टर बेईमान हैं। हाँ ऑड इवन जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल वो कट्टर बेईमान हैं। जब उन्हें लगा वो चुनाव हारने जा रहे हैं, सूत्र बताते हैं उन्होंने भगवंत मान को फोन किया। भगवंत मान से कहा कुर्सी खाली करो, मैं दिल्ली से चल पड़ा हूं। और भगवंत मान ने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो भगवंत मान भी कम नहीं है, उन्होंने कहा सुनो ऑड इवन कर लेते हैं। अच्छा, ऑड डेज पे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे मैं रहूंगा मुख्यमंत्री, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तुम रह लेना। उसके बाद से ये जो है सब चालू हो गया। आज आपको मालूम है, आप जख्म डाल रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं ऋतुराज झा के। क्यों? ये कहना गलत नहीं होगा, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अब बताइए, आतिशी मारलेना डांस कर रही हैं, डांस डिस्को डांस। अभी हारे हुए 2 दिन नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री पहले रहे अरविंद केजरीवाल, कन्वीनर है, वो हार गए। खुद जो है उनके नेतृत्व में पार्टी हारी। आतिशी तो जीत गई ना। क्यों कर रही है? मैं नहीं, आप गौरव गलत समझ रहे हैं। आतिशी अपना चुनाव तो जीती है ना। अरे सुनिए, हाँ, लेकिन आपने ठीक बात पकड़ ली। क्यों डांस कर रही है मैं आपको बताता हूं। आतिशी मार्लेना ने भी बदला लिया, उनको स्टेपनी मुख्यमंत्री बनाया, टेम्पररी सीएम कहा। आतिशी ने कहा लो मैं तुम्ही को निपटा दूंगी। तुमने अन्ना हजारे के साथ ठगा, तुम गुरु मैं चेली, मैं तुम्ही को ठग लेती हूं। तीसरा आप देखिए भगवंत मान अभी से ही षड्यंत्र रचेंगे और ये पार्टी अब फटने जा रही है। किससे फटने जा रही है? जो इनके कॉन्ट्रडिक्शंस है। ओके, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन देखिए गौरव भाटिया, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे अब मैं ऋतुराज झा के पास। ऋतुराज झा, मुसीबतों का पहाड़ आम आदमी पार्टी पे टूट गया है जब से दिल्ली के अंदर हार हुई है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास 20 विधायक संपर्क में है, दोपहर तक, शाम तक कह रही है 30 विधायक संपर्क में है। रंधावा कह रहे हैं कि मिड टर्म पोल हो जाएंगे। हो क्यों रहा है ये? और आतिशी मार्लेना का डांस, बीजेपी कह रही है वो खुश है अरविंद केजरीवाल की हार पे। अमीश देवगन जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है हमने उसको स्वीकार किया है। जनता ने भाजपा को शासन दिया है, 27 साल के बाद दिया है, बहुत उम्मीदों के साथ दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं जनता से, उसको वो पूरा करेंगे। और जनता ने हमें ये आदेश दिया है कि आप विपक्ष में बैठ करके जो है सो काम करें। तो पहले हम लोगों ने जब दिल्ली प्रदेश में थे 10 साल के लिए, तो हमने अपने वादे पूरे किए। और अब जो है सो विपक्ष में हैं, तो जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसको पूरा करवाना
कैसे भी करके बिल्कुल, पूरा करवाना, ये हमारा काम है। जनता ने हमें दिया, ये हमारे सर ये एक बातें हैं। अच्छा पॉइंट है कि आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है, कांग्रेस जिसको विषय बना रही है पंजाब वाले मामले को, खासतौर पे कांग्रेस पंजाब को बहुत बड़ा विषय बना रही है, और बीजेपी आतिशी की सेलिब्रेशन को विषय बना रही है। इसके मायने क्या है? आतिशी जी की सेलिब्रेशन तो टल सकती थी, अरविंद केजरीवाल की हार हुई, सिसोदिया जी की हार हुई, सौरभ भारद्वाज की हार हुई, पार्टी बुरी तरह से हार गई। ये सेलिब्रेशन क्यों? अमीश जी, ये तो आपके कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगा होगा। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये जो हार का तीर है, ये घाव तो गंभीर करता ही है, और उसके ऊपर से जिसे कहते हैं कि जख्म पे नमक डालना। अरे मिर्ची डाली। अमीश जी, पंजाब में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब में नहीं, इस पर आप बोलिए ना। बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की ऋतुराज जी, ये जो बीजेपी कह रही है कि देगी मिर्च का तड़का, अमीश जी आप बोलने तो दो आप। अब इस पर क्या बोलेंगे आप? अंग फड़का। अब मुझे पता नहीं गौरव, अच्छा, गौरव आपको भी पकड़ूंगा। देखिए आपकी जो मुस्कुराहट है ना, इसके पीछे के कारण है, उसको भी पकड़ूंगा मैं अभी। संभल के रहिए, आपके पास आपके लिए बड़ा जोरदार सवाल है गौरव मेरे पास। ओके, ऋतुराज जी जवाब दीजिए। इंतजार करो पहले जी, मुझे 2 मिनट बोलने दो, बात पे आ लेने दो। देखो, पंजाब में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हमारी सरकार बनी, स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छा काम कर रही है। बाकी जो बातें हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है, आपने देखा कल किस प्रकार से पहले केजरीवाल जी ने विधायकों को बुलाया, उसके बाद प्रत्याशियों को बुलाया। आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव के अंदर में पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्री, पिछले 4 से ज्यादा महीनों से पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। अरे सुन तो लो यार पहले, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। बोलने तो दो यार पहले, सवाल है, बात नहीं पूरी करने दे रहे हो आप। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। 4 महीने से, अरे सवाल का जवाब तो 4 महीने से पंजाब की कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। उन्हें दर्द हुआ है, सदमे में है। अरे मैं आ रहा हूं ना उस पे, बोलने तो दो आप पहले पूरी। बोलने नहीं दे रहे हो आप, बीच में 4 बार टोक दिया आपने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि वो सबका फीडबैक ले रहे हैं, पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इसी के लिए जो है सो सबको बुलाया गया है। अब देखिए क्या होता है कि ऊल जलूल की बात करने से कुछ नहीं होता है। पंजाब में स्टेबल गवर्नमेंट है, हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। एक मजबूत विपक्ष कैसा होता है ये आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर भी हम लोग एक मॉडल पेश करेंगे, देश के अंदर में करेंगे कि विपक्ष को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जाती है। रही बात नहीं, एक सेकंड, नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की आप बिल्कुल बात करिए विपक्ष के तौर पर, आपका राइट है, और आप कह रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। ऋतुराज जी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, गौरव भाटिया से ज्यादा बोले हैं अभी तक आप। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरे सवाल का भी उतना ही सम्मान है, इसलिए ये जनता का सवाल है। पिछले 4 महीने से पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए। मैं सुखजिंदर रंधावा, कांग्रेस की पार्टी, प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं उस पर बाद में आऊंगा। 4 महीने से पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, आंसर दिस। 4 महीने से बीते। मुझे आप एक बात बताइए अमीश, बिल्कुल बताइए, अमीश जी पूछिए। सरकार में रहने का हम लोगों को भी अनुभव है। कैबिनेट को कब बुलाना है, कितने दिन पर बुलाना है, यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि नहीं? 4 महीने पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, सामान्य बात लग रही है। सेंटर में प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, कुछ भी होता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग होती है। अच्छा, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा टाइमली होती है। 4 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, आप कह रहे हैं ये तो अधिकार है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल अधिकार है मुख्यमंत्री का, आप जायज बात कह रहे हैं, लेकिन 4 महीने मुख्यमंत्री को टाइम नहीं मिला कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का। मैं आपको एक विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल कहिए। कैबिनेट की बैठक देखिए, सरकार चला रहे हैं, भगवंत मान जी की सरकार है। जब जरूरत पड़ती है तो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है जब कोई पॉलिसी मैटर पे कोई बड़ा फैसला लेना हो। सरकार का गवर्नेंस को फंक्शनिंग के लिए बार-बार पिछले 4 महीने में कोई ऐसा पॉलिसी मैटर नहीं था जो कैबिनेट बैठक बुलाने के लायक था। अब अमीश जी, अरे पिछले 4 महीने में सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। क्यों नहीं बुलाया गया, कैसे नहीं बुलाया गया, किस कारण से नहीं बुलाया गया, ये हम पता कर लेंगे। आज के डिबेट का 4 महीने से पता नहीं करा, गवर्नमेंट रनिंग इन पंजाब। 4 महीने से आप लोग पता नहीं करे कि कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हो रही। सर ये जनता का पैसा है, जनता की सरकार बनती है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। जनता की सरकार मैं कुछ अलग नहीं बोला ऋतुराज जी।
देखिए मैं अपने कार्यक्रम में सबको बहुत बराबर का मौका देता हूं, आपको मैंने सबसे ज्यादा मौका दिया है, लेकिन ये पंजाब की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, अगर नरेंद्र मोदी भी कैबिनेट की मीटिंग 4 महीने नहीं बुलाएंगे तो अमीश देवगन इसी सलीके से सवाल पूछेगा गौरव भाटिया से। ये मैं आपको जेन्युइन बात बोल रहा हूं। अरे हम देश के लिए यहाँ पत्रकारिता करने के लिए बैठे। आपको बताया गया, किसने बताया आपको 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है? आपको किसने बोला कि 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है? विपक्ष के लोग कुछ भी बोलेंगे और आप अच्छा आखिरी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, आप मुझे बताइए आखिरी कैबिनेट की बैठक कौन से महीने में हुई थी, किस तारीख को हुई थी? ओके ओके, आप मेरा मुंह बंद करिए, तारीख बताइए आपको। ऋतुराज झा आई, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, बताइए आखिरी कैबिनेट की बैठक कब हुई थी पंजाब के अंदर? आंसर मुझे बताओ कि पंजाब का कैबिनेट डिस्कस करने के लिए हम डिबेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम कह पा रहे हैं, जो विषय नहीं है ये। फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, कैसी बात नहीं, सवाल है गौरव भाटिया। ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आगे पूछूंगा सवाल, लेकिन गौरव भाटिया ये सवाल आपसे कांग्रेस पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है पंजाब के अंदर, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल तीनों पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन गौरव भाटिया आपकी जीत इसलिए हुई, पंजाब में लैंडस्लाइड, बिल्कुल लैंडस्लाइड आपकी विक्ट्री हुई थी, हमी ने शो किया था, हमी ने कार्यक्रम किया था, लेकिन अब 4 महीने से बैठक नहीं हुई तो बताना पड़ेगा। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, सरकार है हमारी। ओके गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया बिग क्वेश्चन टुनाइट, गौरव भाटिया बिग क्वेश्चन टुनाइट। ओके ऋतुराज होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स। गौरव भाटिया बिग क्वेश्चन टुनाइट, आपकी जीत उसमें हुई क्योंकि कांग्रेस ने वोट काटे, कांग्रेस वोट ना काटती तो बीजेपी दिल्ली में नहीं जीत पाती। आंसर दिस, कांग्रेस की वजह से आप जीत गए। पहले तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। आपने सुना आपके प्रवक्ता ने क्या कह दिया आपके चैनल पे? उसने कहा कोई बड़ा फैसला करना होता तो हम लोग कैबिनेट बुला लेते, और आप गलत कह रहे 4 महीने से कैबिनेट नहीं हुई है। तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, कब हुई थी लास्ट कैबिनेट ये तो बता दो। दूसरी बड़ी बात, प्रदूषण था पंजाब में, पराली सबसे ज्यादा जलाई गई, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। ये अभी 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने, लेकिन कैबिनेट क्यों बुलाए? बड़ा फैसला तो लेना ही नहीं था। उसके अलावा सुखबीर सिंह बादल पे गोली चलती है, गोली, कानून व्यवस्था का हाल ये था, लेकिन हम कैबिनेट क्यों बुलाए? दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, अरे इनका समझौता हो जाता तो घुइयां छीलते हैं, क्या बड़ा कर लेते? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या सपा और बसपा एक साथ नहीं आए थे लोकसभा चुनाव में? लेकिन दिल्ली में तो गौरव भाटिया, दिल्ली में तो कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती आपका खेल बिगड़ जाता। मैं अभी मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा टफ सवाल है आपके लिए, थोड़ा आपके लिए भी ये सवाल थोड़ा गंभीर है और तीर वाला है। मैं गंभीर सवाल का तीर से ही जवाब दूंगा, बस ये देख लीजिएगा उड़ता हुआ तीर आप ना पकड़ ले। जी मैं उड़ते हुए तीर नहीं पकड़ता, मैं उड़ते हुए तीर देता हूं। ओके बोलिए गौरव जी। ठीक है सुनिए, हाँ ले नहीं सकते तीर, आप पकड़ेंगे। चलिए अमीश भाई, अब मैं आपको बताता हूं, आज से कुछ माह पहले लोकसभा के चुनाव हुए, बिल्कुल हुए, 9 क्या महीने पहले आप और कांग्रेस एक साथ नहीं आई थी? आए हैं, कुछ आए, 7-0 आया, 7-0। महाराष्ट्र चलते हैं, इंडी अलायंस, घमंडिया जिसको हम ठगबंधन कहते हैं, ये लोग एक साथ नहीं आए थे क्या अमीश भाई? आए थे। आपको मालूम है सीटें कितनी आई? उद्धव ठाकरे की 21, कांग्रेस की 18 और एनसीपी शरद पवार की 11, और अकेले हमारी 130 का आंकड़ा पार हो गया। अब आप मुझे बताइए, अरे ये दगे कारतूस सारे मिल भी जाएंगे तो बम का गोला नहीं बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी इज मैजिक एंड दे आर ट्रैजिक, और हमारी डबल इंजन की सरकार, इनकी ट्रबल इंजन की सरकार पंजाब में, जनता कहां जाएगी आप बताइए? बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, आप बताइए। सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, हमारे साथ संपर्क में कई विधायक हैं इस समय, और पंजाब की सरकार गिर जाएगी और मिड टर्म चुनाव वहां होंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 20 से 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, सरकार नहीं बच सकती है पंजाब की। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। मैं सीधा रुख करता हूं जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा, दिल्ली तो आप लोगों ने हरवा दिया, पंजाब में आप लोग निपटाना चाहते हैं, क्यों? कितने विधायक संपर्क में आप लोगों के? ये सब हवा के तीर है ये भी। देखिए भाई अमित भाई, सबसे पहले तो आपकी डिबेट में समाजवादी पार्टी तक कह रही है कांग्रेस पार्टी को पूरा कि कद्दू नहीं आपने किया। अमीश भाई,
भाई अमीश भाई, आपका शो पूरा भारत देखता है और सभ्यता से डिबेट होनी चाहिए। एक अहंकार, एक झूठा आदमी तो दिल्ली की जनता ने हरा दिया, पर भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म नहीं हो रहा। लोग पता क्या कह रहे हैं कि आपदा चल गई, विपदा आ गई है। अब हम देख लेंगे जमुना कितनी साफ हुई है। मैं तो 8 मार्च का इंतजार कर रहा हूं कि जो 8,000 पे 2,500 पे महिलाओं के अकाउंट में आएंगे नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं अहंकार नहीं करना चाहिए राजनीति में, और तमीज से राजनीति करने। बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसे काम करने से काम चलेगा? ऐसे नहीं। इतना अहंकार के कुछ नहीं कर सकते मिलकर भी। यार भाई, सिस्टम से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोग सिस्टम हैक करके बैठे हैं, सिस्टम से जीत रहे हैं। जनता बाहर कर देगी। शर्मा जी, लेकिन आप लोग आम आदमी पार्टी को पंजाब में क्यों निपटाना चाहते हो? उनके विधायक आपके संपर्क में है या फिर अनर्गल बात? देखिए, निपटाने हम देखिए, पंजाब की आज दुर्दशा हो गई है। वहां के लोग परेशान। मैं जाता हूं पंजाब में हर हफ्ते 10 दिन में एक बार। लोग कह रहे हैं आज चुनाव हो जाए तो आप वाली पार्टी का सुपड़ा सापर। अब तो नहले पे दहला। दिल्ली के लोगों ने जब बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, सब कुछ फ्री था, नकार दिया फ्री के बावजूद भी। तो पंजाब वाले तो वैसे परेशान है। 1000 रुपये महिला को नहीं मिले तो लोग दुखी हैं। विधायक क्यों संपर्क में? भाई इसलिए संपर्क में, भाई गलती होगी बचा लो। भाई हमारे से गलती होगी बचा लो। हम जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं और केजरीवाल जी करने नहीं दे रहे हैं। विधायक तो इसलिए संपर्क में ना, गुलाम है वो तो। कहां विधायक वहां पे? तो केजरीवाल के गुलाम हिटलर से ही चल रही है। तो डरे हुए क्या पंजाब काम करेंगे? वहां के विधायक काम करना चाहते हैं। वही तो जो हमारे लोग चले गए थे वापिस आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का हालात देख लिए। दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप पार्टी तो हार जाएंगे। 30 सेकंड रिवर्टल। ऋतुराज झा वो कह रहे हैं कि पंजाब के विधायक हमारे साथ कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करने दे रही है। देखिए ऐसा है, पंजाब की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। 93 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, मजबूती से काम कर रही है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये जबरदस्ती की उल जलूल बात की जा रही है, केवल और केवल तो रंधावा जी गलत बोल रहे हैं, एलओपी प्रताप सिंह बाजवा गलत बोल रहे हैं। अरे कांग्रेस के नेता हैं वरिष्ठ सारे। बाजवा क्या बोल रहे हैं, रंधावा क्या बोल रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अमीश देवगन जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता कि आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार है, पंजाब में काम कर रही है, 2-2.5 साल से काम कर रही है, अभी बहुत लंबा कार्यकाल बचा हुआ है। कल नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए बुलाया है ताकि दिल्ली के अंदर बड़ी खबर आ रही है, पंजाब कांग्रेस के नेता आला कमान के संपर्क में। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पंजाब कांग्रेस के नेता आला कमान के संपर्क में है क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन है। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि हमारे पास एक बड़ा समर्थन है, हम आला कमान से बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं रुक करता हूं और जगदीश शर्मा, रंधावा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। उनकी सरकार स्टेबल है। एक सेकंड पार्टी के विधायक क्या उनकी लीडरशिप से संपर्क में है? इनसे ये पूछ लीजिए पहले। ओके, जगदीश शर्मा वो कह रहे हैं आपके विधायक कौन सा आपके संपर्क में है? जी ओके भाई, हमारे विधायक, हमारे नेता तो उसी भी संपर्क में। हमें तो दुख इस बात का कि आपके संपर्क में नहीं है। भाई ये खबर हम ऐसी बता रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि वो दुखी है, परेशान है। जो महिला जिसने वोट दे दिया था, क्या 1000 रुपए मिलेंगे, वो कपड़े पाड़ रही है उनके। भाई 1000 रुपए तो उनको गली में नहीं आने दे रही है, दौड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलना चाहिए। क्यों झूठ बोल देते? रोजगार देंगे, हॉस्पिटल देंगे, अब ये काम देंगे, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। एडवर्टाइज से काम नहीं चलेगा। सुबह शाम मुख्यमंत्री एडवर्टाइज दे रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। आज चुनाव करा लो, सुपड़ा साफ है। और दिल्ली का तो आपने देख लिया। अब तो कह रहे थे प्रधानमंत्री दूसरा जन्म लेंगे, अरे भाई इसी जन्म ने निपटा दिया। ये तो हमने नहीं बोला था ना, क्या झूठ थी। पंजाब की सियासत से बहुत बड़ी खबर, पंजाब की सियासत से बहुत बड़ी खबर। कल अरविंद केजरीवाल बड़ा फैसला ले सकते हैं। पंजाब की सियासत से बहुत बड़ी खबर, कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। अहम बैठक है कल, बहुत अहम बैठक है। क्या भगवंत मान इस बैठक में आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। पंजाब के विधायकों की और मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल बैठक के बाद बड़ा फैसला लेंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस जिसकी तरफ इशारा कर रही है, बीजेपी जिसकी तरफ इशारा कर रही है, क्या वो होगा? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम होने जा रहे हैं? ये कई सारी बातें, थ्योरी चल रही है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह दूं, ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के हवाले से खबरें हैं, लेकिन ये बड़ा है, सूत्रों का दावा है कल बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैसला लेना तय है और उस फैसले को 2 से 3 दिन में कम्युनिकेट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है पंजाब की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का इस पर रिएक्शन देने के लिए। गौरव भाटिया, देखिए, मैं अगर अभी जी ये कहूं, ये प्रश्न सबके मन में आ रहा है, क्या शराब एक और सरकार को डुबा देगी पापी आपके? और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप पीछे जाइए, रिवाइंड करिए जरा।
अरविंद केजरीवाल ने एक पब्लिक रैली में कहा था, देखिए भगवंत मान का धन्यवाद करो जनता। तो जनता ने पूछा भाई क्यों? कहते हैं मुझे वादा किया है 1 जनवरी से ये शराब नहीं पिएंगे। अब अरविंद केजरीवाल को कुर्सी चाहिए, तो कल हो सकता है अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाएं कि सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। लेकिन इनके विधायक आपको खुद छोड़ना चाहते हैं और उसकी वजह यह है, आम आदमी पार्टी की आधारशिला क्या थी? 2 चीजें, भ्रष्टाचार और वीवीआईपी कल्चर। जी गौरव मुझे ऋतुराज झा से एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक अक्षम बताकर कुर्सी से हटाना चाहते हैं। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड 10 सेकंड। ऋतुराज झा, गौरव भाटिया की बात पे भी रिएक्शन एंड सिरसा की बात पे भी रिएक्शन। 20 सेकंड्स। मैं आपसे फिर से एक बार अमीश देवगन जी एक बात कह रहा हूं, कौन क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब में एक मजबूत सरकार है, स्टेबल सरकार है, अच्छा काम कर रही है, 93 विधायक हैं। केजरीवाल जी ने कल इसलिए बुलाया है ताकि दिल्ली चुनाव से संबंधित फीडबैक लिया जा सके, क्योंकि हर विधायक की ड्यूटी थी अलग अलग इलाके में। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि शराब के चक्कर में एक और सरकार सबसे फीडबैक ले रहे हैं, दिल्ली के विधायकों से भी सुन तो लो, दिल्ली के विधायकों से भी ले रहे हैं, दिल्ली के प्रत्याशियों से भी ले रहे हैं, और जिनकी ड्यूटी थी उनकी भी ले रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव का विश्लेषण चल रहा है। सारे मंत्रियों की ड्यूटी थी, मतलब है ये जानना की कोशिश सबकी सबकी ड्यूटी थी 93 के 93 की सबकी ड्यूटी थी अलग अलग इलाकों में। तो फिर देखिए बीजेपी और कांग्रेस इनके 250 सांसदों की हो सकते हैं। तो गौरव भाटिया, शराब के चक्कर में कोई सरकार नहीं जा रही, आप इंतजार छोड़ दीजिए। अब देखिए भगवंत मान जी लेते हैं नहीं लेते वो उनका प्राइवेट अफेयर है। गौरव जी, भगवंत मान जी लेते हैं नहीं लेते वो प्राइवेट अफेयर है। लेट्स नॉट डिस्कस इन पब्लिक। यहाँ आप गलत। अरे मैं आपके टीवी चैनल पे बोलता हूँ कि गौरव भाटिया लोग 2 बोतल पी के सोते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यह राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कुछ भी बोलते हो। मैं बात कर लूं, सारा देश आपको देखता है। ये क्या तरीका है बात करने का? गुस्सा आ रहा है, ठीक आ रहा है, चलिए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। गुस्सा आ रहा है, ठीक आ रहा है, इनको लॉयल्टी है, ठीक है, अच्छा लगा मुझे। अरे पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आप इस तरह की शब्द का प्रयोग कर रहे हो, अमीश भाई ऐसा बात कराइए। अच्छा ठीक है, अब चुनाव जीत गए दिल्ली में तो माथा खराब हो गया। ऋतुराज जी शांति, आपके बीच में गौरव बिल्कुल नहीं बोले। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। आपने अपने कंसर्न को नहीं, मुझे बताओ अमीश मुझे बताओ कि जनता का चुने हुए पंजाब के करोड़ों लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोलना तो अच्छी बात है क्या? आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीजें हैं, ऋतुराज जी अपनी बात आप, उन्होंने तो अरविंद जी को ही कोट किया है करने का। ओके अरविंद जी, ओके ऋतुराज जी, अरे मैं अपनी बात रखूं, मैं आपको दूसरा उदाहरण। ऋतुराज जी निवेदन स्वीकार करें प्लीज। ओके लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। वो बहुत पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, वो बीच में नहीं बोले। ओके गौरव भाटिया, वो कह रहे चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। गौरव भाटिया आक्रोशित हो जाए, मैं उत्तर देता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं उत्तर देता हूं। जब आपका प्रवक्ता आक्रोशित हो जाए, इसका मतलब तीर सही निशाने पे लगा है। और मैं कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। अमीश भाई आपने कहा कोई शराब पीता है नहीं पीता है निजी मामला, ये बात मैं सहमत हूं, लेकिन आप अपने घर में पियो, जो कार्य आपको जनता के लिए करना है उस समय पे ना पियो, ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। मैंने पहला उदाहरण अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य रैली का दिया, ये मेरा वक्तव्य नहीं था, आप देख लीजिएगा। दूसरा, एज मुख्यमंत्री भगवंत मान विदेश गए यूरोप, आपको मालूम है एक फ्लाइट लुफ्थांसा की थी, निवेश लेने गए थे, इतनी पी हुई हालत में थे, उस फ्लाइट से उतार दिया गया था और उनको डिबोर्ड किया गया था। अब आप मुझे बताइए, क्या ये व्यक्तिगत मामला है कि एक मुख्यमंत्री निवेश लेने जाए और उसके बाद इस हालत में ना हो और पायलट को कहना पड़े इस पैसेंजर को उतारिए? सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आज जो मुद्दा उठा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इसको एक बहाना बना के अगर भगवंत मान को हटाए ना तो आप कहिएगा। और ये बात हर जगह हो रही है कि भगवंत मान अब जाने वाले हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, उनको कुर्सी से आपने बोला मैंने अरविंद केजरीवाल को कोट किया, मैं इस कहानी को यहीं स्टॉप करता हूं। मैं सीधा रुख करता हूं शिवसेना का, वो लगातार वेट कर रही है, वो लगातार इंतजार कर रही है। आनंद दुबे जी, कद्दू कह दिया आपने कांग्रेस पार्टी को, जिसके साथ आप चुनाव लड़े, कद्दू?
कांग्रेस पार्टी कद्दू है? अमीश भाई नमस्ते। अरे अमीश भाई पहले अमीश भाई नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अमीश भाई, दो टाइप के क्रिकेट मैच होते हैं। हाँ। एक टाइप का क्रिकेट मैच होता है प्रैक्टिस मैच, जी, जिसमें आप कुछ भी खेलिए, चाहे आउट हो जाइए, चाहे सिक्स मारिए, चाहे अच्छे कैच पकड़िए, चाहे न पकड़िए। एक मैच होता है वर्ल्ड कप, जिसमें आपको अच्छा ही खेलना होता है, आपको सिक्स मारने होते हैं, विकेट लेने होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैच पकड़ने होते हैं। हम कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं कि जब छोटे मोटे चुनाव होते हैं, छोटे मोटे मैच होते हैं, तो आप देख लेना, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, तो देश को आपसे उम्मीदें होती हैं। आप चुनाव जीतने चाहिए, आप में जो कमियां हैं उस कमियों को आप दुरुस्त करिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और भी राज्यों में हम इनको बताते हैं। अरे आप तो आनंद दुबे ऐसे ज्ञान उनको दे रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में आपने बड़े गुल खिलाए हैं। महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें आई हैं, उन्हें कद्दू कह रहे हैं। सुनिए तो पहले महाराष्ट्र में शिवसेना राहुल गांधी को की अगर पार्टी, मुख्यमंत्री प्रियंका चेहरा दे गांधी दिया वाड्रा गया की पार्टी होता, कद्दू है आपकी राय में? महाराष्ट्र में अगर शिवसेना को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया होता तो इस दुर्गति को महाविकास आघाड़ी प्राप्त नहीं होती। हम यही कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैठ के 70 सीटें थी, 25 कोई लड़ लेता, 35 कोई लड़ लेता, एक रास्ता बना लेते, तो क्या स्थिति अलग नहीं हो जाती? ओके ठीक है, जगदीश शर्मा। नहीं हो पाई। जी जगदीश शर्मा उनकी टर्न है। जगदीश शर्मा, फिर बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो कहेंगे बहुत बड़ी खबर आ रही है, कोई बहुत फायदा बड़ा नहीं डॉक्यूमेंट है। ओके जगदीश शर्मा, आपकी पार्टी कद्दू है, ये मैं नहीं कह रहा, सामना में लिखा है जो मुखपत्र है शिवसेना का, और आप लोगों को चुनाव लड़ना नहीं आता। देखिए ज्ञान बांटना बहुत आसान है। ये बताइए जो कद्दू कह रहे हैं उनसे पूछो ना, ये भाग के सारी टिकटें डिक्लेयर कर दी, हरियाणा में जाके बैठ गया, वैगनार मफलर बांध के हर जगह कूद के चला, उत्तराखंड में चला गया। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है हर एक को जिताने की? कहना कि हमारी पार्टी है। मैं बता रहा हूँ जो शिवसेना को बताना चाह रहा हूँ भाई, जो ज्ञान बांट रहे हैं शिवसेना, आप देखे ना कि अखिलेश जी उनकी गोदी में आके बैठ गए, बेइज्जती हुई ना अखिलेश जी की। हमने अखिलेश जी को यूपी में जिताया, कम से कम हर आदमी की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की। और मैं तो अपील करता हूँ, हमें जरूरत नहीं गठबंधन की, मेरे नेता को सोचना पड़ेगा, हमें पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम बड़ी पार्टी है भाई, 99 MP हैं और पूरा देश में हमारे कार्यकर्ता है। ये तो बैठ के फैसला करना पड़ेगा, मैं तो नहीं ले सकता, पर नेताओं को लेना पड़ेगा। इसलिए कद्दू कहने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर मैं समझता हूँ दुर्दशा भारत की हो रही है। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, एक कांग्रेस के सपोर्टर ने लिखा है, आनंद दुबे आपने कांग्रेस को कद्दू बोला, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं। आनंद दुबे से सवाल जरूर पूछिए, जब एकनाथ शिंदे उनका कद्दू बना के गए थे तो क्या किया था उन्होंने? ये बात एक कांग्रेस के सपोर्टर ने लिखी है। देखिए ऐसा है अमीश भाई कि हम कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हैं दोस्ती के लिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसको हमारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं तो कोई बात नहीं, वो तोड़ दे गठबंधन, निकल जाए बाहर। हमने थोड़ी सबको बुला के बनाया था भाई ये सलाह आपको केजरीवाल को भी देनी थी, अखिलेश को भी देनी थी। अरे कद्दू में कितना प्रोटीन है, कद्दू में कितना प्रोटीन है अमीश भाई, कद्दू से शरीर बनती है। अगर कद्दू कहा भी होगा तो उसको बहुत समर्थन, बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। हमने उनको फिद्दू थोड़ी कहा है, कद्दू कहा है ना, तो कद्दू तो सब्जी है। वो कह रहे हमने फुद्दू नहीं कहा है, कद्दू कहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमने उनको तरबूज थोड़ी कह दिया, कितने नाराज हो रहे हैं। दिस इज गेटिंग टू मच। ओके जगदीश शर्मा। देखिए सही बात तो यह है कि समस्या देश पर है। कोई आदमी किसी की जनता की बात नहीं कर रहा, हर आदमी कुर्सी के पीछे लगा हुआ, छोटे से बड़ा तक, चाहे केजरीवाल चाहे भाजपा हो। अब समस्या जो दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने इनको वोट दे दिया है, देखना पड़ेगा कितने शर्मा जी, लेकिन आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कद्दू क्यों कहा? उन्होंने बोला कद्दू तो हाई प्रोटीन डाउट है, कद्दू तो अच्छे संदर्भ में बोला गया है। हमने फुद्दू थोड़ी कहा है, हमने कद्दू कहा है। शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई लोकतंत्र है, भाई लोकतंत्र, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। हर आदमी के अपने विचार होते हैं, हमारे विचार इस तरह के नहीं है, ना हम समर्थन करते, ना हम किसी को कद्दू और फुद्दू बोलते हैं। हम तो कहते हैं नेता हो, राजनीति हो, अच्छा काम करो, हमारे से अच्छा काम करके दिखाओ। शीला जी ने और कांग्रेस ने देश बनाया, सारी तिलांजलि आप लोग कांग्रेस पार्टी से ही क्यों मांग रहे हैं? वही सब बड़ा दिल दिखाए। उसका कारण है कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस 138 साल पुराना दल है।
हम कांग्रेस से कुछ उम्मीदें लगाते हैं। हम समझते हैं कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी। इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी जरूर, लेकिन एक भी मीटिंग पिछले 6 महीनों में हुई नहीं, एक समन्वय नेता इनका है नहीं, तो कैसे बीजेपी को हराओगे यार? अरे बीजेपी साम दाम दंड भेद करती है। गौरव भाटिया जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस क्यों चुनाव नहीं जीत रही है? कांग्रेस क्यों प्रैक्टिस मैच खेलेगी, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी? आप जब तो ऐसे वर्ल्ड कह रहे हैं कि कप महाराष्ट्र में आप पकड़ना 7 है सीटें तो लेकर आए वर्ल्ड हैं कप जीतना और होगा। कांग्रेस 16 लेकर आई है। आप कितनी सीटें लेके आए हैं महाराष्ट्र के अंदर? सिस्टम से कोई नहीं महाराष्ट्र में भाई। सबसे ज्यादा सीटें हम लाए। डीएम, महाराष्ट्र में 20 सीटें लाए हम। कम लड़के ज्यादा पाए हैं तो हम बोलेंगे, हमारी ताकत है महाराष्ट्र में। ओके, हमने नहीं महाराष्ट्र में ताकत है, वो अच्छा ताकत तो दिख प्रदर्शन गई किया है, था। लेकिन हमने बड़ी विधानसभा खबर आ रही में है, बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है बीजेपी की नेत्री प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने, और उसमें सिक्योरिटी को लेकर राधिका खेड़ा ने राघव चड्ढा की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सीधे तौर पर कहा है कि राघव चड्ढा का देश के प्रति 0 योगदान है। यह कहा है सीधे तौर पर राघव ना पंजाब के सीएम है ना डिप्टी सीएम है, लेकिन तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई है, जो कि फॉर्मर सीएम चन्नी को भी नहीं दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है और कागज बकायदा उन्होंने डाला है। राधिका खेड़ा ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी पे सवाल उठाया है, कहा कि पेड पब्लिसिटी करते हैं इंस्टाग्राम पे, राघव चड्ढा के ऊपर बड़ा हमला है, सिक्योरिटी क्यों लेके घूम रहे हैं, 100 से ज्यादा पुलिस वाले लेके क्यों घूम रहे हैं राघव चड्ढा। सीधे तौर पर सवाल खड़ा करा है वीआईपी कल्चर पर। राघव चड्ढा पर यह गंभीर सवाल खड़े करे हैं। राघव चड्ढा की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी हमलावर है। क्यों सिक्योरिटी है राघव चड्ढा के पास? 100 से ज्यादा पुलिस वाले लेकर क्यों घूमते हैं राघव चड्ढा? सीधे तौर पे कहा गया है राघव चड्ढा को ना पंजाब के सीएम है ना उन्हें कोई खतरा है, उन्हें Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई है? फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी Z+ सिक्योरिटी नहीं है, जो कागज में लिखा गया है। सीधे तौर पर मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। ये तो वीआईपी कल्चर को आप खत्म करने आए थे, एक सामान्य सांसद को Z+ सिक्योरिटी बीजेपी कह रही है, क्यों? फॉर्मर सीएम पंजाब के चन्नी को भी Z+ सिक्योरिटी नहीं है। अमीश, और बकायदा कागज ट्वीट करा है राधिका खेड़ा ने। अमीश जी देखिए, पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ है, लेकिन और राघव चड्ढा तो दिल्ली रहते हैं, क्या सिक्योरिटी दिल्ली होनी मुंबई रहते चाहिए। हैं। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए ना, सुन लो, पहले पूरी बात तो सुनो। वो पंजाब के सांसद हैं और पंजाब की सरकार जो है सो उसकी असेसमेंट करती है किसकी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वही तय करेंगे कि किसको क्या सिक्योरिटी, किसके ऊपर क्या थ्रेट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि कैबिनेट का बैठक कब हुआ। मध्य प्रदेश में जुलाई 2024 से अभी तक बैठक नहीं हुई है। राजस्थान में पिछले 4-5 महीने से कोई बैठक नहीं हुई है। नहीं मैं आपकी वापस जानकारी आपको ये जवाब गलत इसलिए है। दे रहा हूं मध्य प्रदेश में भी ताकि कैबिनेट की आप बैठक लोग- हो चुकी है, राजस्थान में भी हो चुकी है। मैं आपको तारीख दे सकता हूं, इसलिए ये आपकी जानकारी गलत है। ये जानकारी आपकी गलत है। तारीख बता वैसे दीजिए आप। मैं राघव चड्ढा की सिक्योरिटी को लेकर उनका देश के प्रति 0% योगदान है, उनको सुरक्षा क्यों है? गौरव भाटिया राघव चड्ढा को सिक्योरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है वहां की, इसलिए Z+ सिक्योरिटी है। देखिए, बिंदुवार तरीके से बताता हूं। पहला नाम है अरविंद सिक्योरिटी की केजरीवाल। असेसमेंट तो अरविंद सरकार करती है। केजरीवाल, अब मैं बोल लूं प्लीज प्लीज। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिनका हलफनामा है मेरे पास। उन्होंने कहा था मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी बड़ी नहीं चाहिए। अब बताइए वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बने हैं कि नहीं? पहला। दूसरा, राघव चड्ढा, मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब से कलेक्शन आता है काली कमाई, वो लाने के लिए राघव चड्ढा जब जाते हैं पंजाब और दिल्ली लाते थे तो कहीं पकड़े न जाए, इसलिए शायद सुरक्षा उनको दी हो। वरना आप सोचिए 100 सुरक्षाकर्मी Z+ कैटेगरी दी गई है, और इसको ये सही कह रहे हैं। तीसरी बात आप ध्यान दीजिए, इसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो फॉर्मर सीएम हैं उनको Z कैटेगरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इन्होंने कहा था पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। बिक्रम सिंह मजीठिया, फॉर्मर एमएलए पंजाब, जिनका नाम अक्सर आता है कि आरोप भी लगे हैं, वो जो नशे की तस्करी होती है उसमें पाए जाते हैं और केसेस चल रहे हैं, और इन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, उनको Z+ सिक्योरिटी दी है। क्या ये चिंताजनक नहीं है? ओके। मतलब
पापी आप आ गई, लेकिन मजीठिया को Z+ सिक्योरिटी। जी जी, जगदीश शर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय के ऊपर। जगदीश शर्मा, दाल काली है। जी जी, पूरी दाल काली है। देखिए अमीश भाई, एक चर्चा पूरे भारत में सिक्योरिटी की बात बता रहा हूँ जो गौरव भाटिया जी छिपा रहे हैं। एक चर्चा है कि आप पार्टी के नेता कुछ आतंकवादियों से पैसा ले आए थे पहले चुनाव में, जो दिल्ली के एलजी ने जांच के भी आदेश दिए थे। वो फाइल पता नहीं किस गुमनाम मंदिर में, शायद उनका डरो, आतंकवादी तो हैं वो आसपास में पाकिस्तान से, तो उसके डर की वजह से शायद ये सुरक्षा बहुत ज्यादा है और इनकी सुरक्षा ले लेनी चाहिए। इनको कोई खतरा नहीं है, ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग कोई खतरा नहीं है। ओके 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 ओके, मैं सीधा ओके। कांग्रेस भी डिमांड कर रही है कि सुरक्षा वापस होनी चाहिए। जवाब ऋतुराज झा, कांग्रेस आपके पीछे पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी, हेलो जी, ये कांग्रेस पार्टी ने किसको बैठाया मैं नहीं जानता उनको, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि राघव चड्ढा, राघव चड्ढा, जगदीश शर्मा, आप तो राघव झूठे और चड्ढा चोर बैठे हो, पंजाब के लूटने वाले बैठे हो सांसद देश हैं। को। अरे दिल्ली लूट लिया आपने, आतंकवादियों से पैसे नहीं लिए थे आप लोगों ने। जांच जो फाइल पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, क्यों पड़ी है अब तक समझ में नहीं आ रही है। जगदीश जी, अरे भाई देश जानता है, देश चर्चा कर रहा है, सरकार, ये तो बीजेपी का धर्म है कि उसको खोले पोल को उनकी। ऋतुराज जी, अमीश देवगन जी, ऐसे कैसे चर्चा करेंगे आप? मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं कि राघव चड्ढा जी पंजाब के एक ऑनरेबल सांसद हैं राज्यसभा के, और वहां पर में सिक्योरिटी थ्रेट किसकी क्या है उसकी असेसमेंट डीजीपी पंजाब के करते हैं, पंजाब की सरकार करती है। अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी जो है सो दी जाती है। जाहिर सी बात है सिक्योरिटी थ्रेट होगा तभी तो जो है सो उनको दिया गया है ना, और बाकी लोगों को भी दिया गया है। चाहे ठीक है, आनंद दुबे, कद्दू क्यों कहा गया कांग्रेस को? आप कहते हैं कद्दू में प्रोटीन है, आपकी पार्टी को कोई कद्दू कह दे तो अच्छा लगेगा आपको? कांग्रेस कद्दू है? अमीश भाई, अरे अमीश भाई, लेकिन अरे कांग्रेस अगर बार बार नहीं सुधर रही है, कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर रही है, आत्म परीक्षण नहीं कर रही है, बीजेपी को हराने के लिए ताकतवर नहीं बन रही है, तो उसको एहसास दिलाने के लिए कद्दू भी कहेंगे और भी कुछ कहेंगे, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। हम उनको पसंद करते हैं, कद्दू कहते हैं, हम उनको सहयोग करना चाहते हैं, और वो समझने तैयार है। क्या आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि ये कद्दू तो प्रोटीन का। देखिए अमीश भाई, सबसे बड़ी बात तो आपका चैनल बड़ा डिबेट है, बड़ा शो, जैसा कहते हैं आर पार। ये कद्दू की चर्चा छोड़ के हमें चर्चा करनी ये चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए, झड़ी लगाई, क्या उनकी इंक्वायरी या जांच होगी? नियोगम तो इंतजार में है, क्या वो भी सब झूठे निकल जाएंगे? ठीक है, गौरव भाटिया, करने का समय भारतीय जनता पार्टी के, तो हम वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। कद्दू तो प्रोटीन का प्रतीक है, सबसे पहले आपको पता नहीं है क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कहावत है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो ऐसा ना हो कांग्रेस जो है कट जाए और सब में बट जाए, तो चिंता कांग्रेस को होनी चाहिए। लेकिन जो आपके प्रवक्ता ने कहा कैबिनेट मीटिंग के बारे में 24 जनवरी, चलेगा गौरव भाटिया जी, ना बोले प्लीज। देखिए 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में, और उसके अलावा एक और तारीख है 14 जनवरी को भी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें यह भी कहा गया उज्जैन मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% की छूट। तो पहले तो गलत तथ्य नहीं रखने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं, मुझे तो कभी कभी तरस आता है इन लोगों पे। आप सोचिए, खड़गे जी की फोटो तक नहीं लगाई है अपने पीछे, अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और 0 आई हैं। अब मैं तो ये पूछूंगा, जो जनता पूछ रही है कि भाई ऑमलेट का रेट क्या है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में? 6 बार तो अंडे आए हैं दिल्ली में, ऑमलेट बेच के ही काम चलाएंगे। अरे पहले आप ये तय करिए आप खड़े कहाँ हैं? कभी आप जाके गले लग जाते हैं अरविंद केजरीवाल को, कभी आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए जनता ये पूछ रही है, आज आपकी विचारधारा है क्या? जी, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है ब्रेक के बाद। उस ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं इस समय CNBC आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। अमानतुल्लाह खान पर, आम आदमी पार्टी के विधायक पर FIR हो गई है, ये बड़ी खबर है इस समय की। अमानतुल्लाह खान पर FIR काम में बाधा डालने के मुद्दे पर हुई है। अब मैं बढ़ता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना की तरफ, वो है बहुत महत्वपूर्ण सूचना। आजकल की जनरेशन, यानी जिन्हें जेन Z भी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है?
आज इस अहम मुद्दे पर बात करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलावादिया बेहद निम्न स्तरीय, फूहड़, मर्यादाहीन और एक ऐसे शो में बैठा दिख रहा है जिसे कॉमेडी शो गलती से कहा जाता है। और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन लें तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। उन्हें उनके शब्दों को रिपीट करना अपने कई जन्मों के पुण्य को नष्ट करने के बराबर है। इसलिए मैं पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं आपको रणवीर की कही गई एक एक बात जरूर बताऊंगा ताकि आपको एहसास हो सके कि एक सफल, सुशील और सनातनी ब्रॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है। इस शो में रणवीर अलावादिया एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वो अपने माता पिता को हर दिन संभोग करते देखना पसंद करेंगे या फिर उनके साथ उस क्रिया में एक दिन शामिल होकर उन्हें देखने के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे। यकीन मानिए, मैंने कुछ भी कहा, जो भी कहा है वो इसी ब्रॉडकास्टर के मुंह से निकले शब्द हैं। ये वही ब्रॉडकास्टर है, ना जाने कितने युवाओं का वो रोल मॉडल है। और इस कथित रोल मॉडल का समाज के प्रति योगदान देख लीजिए। माता पिता जिन्हें सनातन धर्म में ईश्वर तुल्य माना गया है, उनके बारे में ये बेशरम क्या बातें कर रहा है। कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है। इसी शो में एक फीमेल कथित कंटेंट क्रिएटर भी बैठी है। उसके शब्द तो ऐसे हैं कि मैं हिम्मत करके भी उन शब्दों को बोल नहीं सकता। बहरहाल विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की बात जरूर कही। रणवीर ने भी वीडियो जारी करके आधी अधूरी आधे मन से माफी मांग ली। उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी। इसी पॉइंट पर मेरा रणवीर अलावादिया से और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से एक ओपन क्वेश्चन है। सवाल यह है कि हम कोई भी बात तभी कर पाते हैं जब हमारा दिमाग उस बारे में सोचता है या फिर हमारे दिमाग में उससे जुड़ी बातें स्टोर होती है। रणवीर अलावादिया की बात पर ठहाका मारने वाले बताएं कि माता पिता के बारे में जो बातें रणवीर ने कही, उनके जहन में वो उसका ख्याल कैसे आया। वैसे इस शो के मंच पर बैठे एक व्यक्ति पर में इस बात का कंपटीशन था कि कौन कितना ज्यादा अश्लील और कितना ज्यादा स्तरहीन हो सकता है। इसीलिए इनको बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा तरीका है। चाहे यह रणवीर अलावादिया है, चाहे कोई और, बॉयकॉट देम और अपने बच्चों को इन लोगों से बचाइए। यह देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।